कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे आप तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता दिए, आप मंदिर भी बनवा दिए, अब दर्शन भी करवाएंगे। अधकल गगरी छलकत जात, कि जैसे उनका वध हुआ वैसे इन लोगों का भी वध होगा। थोड़ा सा का फर्क रहेगा कि पूरे जनवरी हम लोग जो सामने मिलते हैं इष्ट मित्र सगे संबंधी, हम लोग नमस्कार नहीं बोलेंगे, हेलो नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। जिस राम के रामचरित्र मानस को पढ़ कर हम इतना संस्कारी बने कि दुनिया हमें अध्यात्म गुरु का उपाधि दे दिया। 22 जनवरी को रामलला जो विराजमान होंगे अयोध्या में और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां शिरकत करेंगे, लेकिन बिहार के डेहरी से एक विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा, वो हमेशा बयान जो है वो सनातन के विरोध में देते हुए नजर आते हैं। एक तरफ माँ दुर्गा को काल्पनिक बता देते हैं, तो दूसरी ओर सरस्वती और ब्रह्मा को एक दूसरे से तुलना कर देते हैं। अब राबड़ी आवास के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर में बताया गया है कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है और जो विद्यालय है वहाँ से आप तर्क वाली बात सीख कर आते हैं। मंदिर की जो घंटी होती है वो आपको पाखंड की ओर ले जाता है, अंधविश्वास की ओर ले जाता है, और विद्यालय की घंटी है जो आपको शिक्षा की ओर ले जाता है। अब इस चीज़ पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हरी सैनी जी उपस्थित हैं। उससे पहले नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या कहिएगा, 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे हैं और बिहार में इस तरीके का बयान दिया जा रहा है? अधकल गगरी छलकत जात, इससे ज्यादा मेरे नजर में कुछ नहीं है। हम लोगों को पते नहीं है कि इस श्रेष्ठ का निर्माण कैसे हुआ। माध्यम जो है अध्यात्म है ना जी, उसी को ये कह रहा है कि अंधकार की ओर ले जाता है अध्यात्म। इन लोग को आप प्रश्न का उत्तर देने में भी खराब लगते रहता है कि आखिर ऐसा मानसिकता हो क्यों गया है। फिर अपने समझ में आता है कि जो आदमी अध्यात्म के विरुद्ध इतना बोलेगा तो उसका ब्रेन तो ऐसा होगा ही। भाई इतने लोग बदुआ दे रहे होंगे, जिस सनातन के रक्षा में लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों संत शहीद हुए, फिर भी अपना सनातन का रक्षा करना वो छोड़े नहीं। और आज ये लोग कह रहे हैं, सबका विरोध कर रहे हैं। बुझिए, जिस राम के रामचरित्र मानस को पढ़ कर हम इतना संस्कारी बने कि दुनिया हमें अध्यात्म गुरु का उपाधि दे दिया। आज भारतीय संस्कार को पाने के लिए देश नहीं दुनिया लालायित है, और ये कह रहे हैं कि अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। तो अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, तो ये संदेश वो देते किनको है? ये संदेश तो वो अपने माँ बहन बेटी को घर में दे दे कि बाबू मंदिर मत जाओ, मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा विचार दूषित हो जाएगा, तू बाप को बाप नहीं मानोगे, माँ को माँ नहीं, परिवार को परिवार नहीं, समाज को समाज नहीं, देश को देश नहीं, धर्म को धर्म नहीं मानोगे, इसलिए मंदिर नहीं जाओ, नहीं तो ये सब बुराई आ जाएगा। तो ये पहले घर को समझा ले, तब बाहर के लोगों को समझा। गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, उनका होटलों में गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। अब बताइए, तभी किसको संदेश देना चाहते हैं? उनकी माँ बहन बेटी पूजा करती है, मंदिर में जाती है, तो पहले उसको समझा लेना, तब ना भारत के जनता को समझावे, बिहार के लोगों को समझावे। इन लोगों को लग गया है कि वोट पाने के लिए जो मन में हो सो करे, लेकिन बड़ा गौरव हो रहा है कि जिस राम का देश में हजार नहीं लाखों लाख मंदिर है, उस राम का राम जन्म भूमि ही विवाद में पड़ गया था, और हजार नहीं लाख नहीं करोड़ों करोड़ आंखें ढूंढते रह गया कि कब ये मंदिर बने, जब मैं इनका दर्शन करूं। लेकिन वो दर्शन तो नहीं कर पाए, दुनिया से विदा ले लिए। लेकिन हम लोग किस्मत वाले हैं कि 2024 इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास कि 2024 में राम जी के प्रतिमा का वहाँ पर पूजन हुआ था, और जनवरी तो हम लोग के लिए खास है ही। इसीलिए हम लोग एक पार्टी में निर्णय लिया
मैंने विचार रखा था कि पूरे जनवरी हम लोग जो सामने मिलते हैं इष्ट मित्र सगे संबंधी, हम लोग नमस्कार नहीं बोलेंगे, हेलो नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, राम राम बोलेंगे। नीरज जी पूछे सीताराम क्यों नहीं बोलिएगा? कहा नहीं सीताराम बोले? अरे मैं माँ जगत जननी माँ जानकी के जन्मभूमि से आता हूँ, सीताराम तो बोलता ही हूँ। जितना मैं जय घोष करता हूँ, आप कोई जय घोष नहीं देखेंगे कि जिसमें सीताराम नहीं बोलता हूँ। ये कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग कह रहा है कि राम मंदिर तो बनवा दिया, अभी अधूरा, अभी निर्मित नहीं हुआ है पूरा अभी भवन, लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए वहां जा रहे हैं। 24 को भुनाने का जो साजिश रच रहे हैं क्या? कहाँ जाने का? अयोध्या में भुनाने के लिए? हाँ, तो माथा कहिए जाके जो है नहीं ठीक हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो कहीं जाके इलाज कराने के लिए। गांव में जो एक मंदिर का निर्माण होता है, तो ये INDA के जो है ये नेता जैसे लोग होंगे वही नहीं जाता होगा उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन। नहीं तो गांव के सारे लोग जाते हैं कि नहीं, चाहे वो किसी समाज के हो, सब जाते हैं। लेकिन मंदिर तो पूरा बन जाता है ना, आधा थोड़ी बना रहता है। कौन कह दिया है जो मंदिर नहीं बना है? अरे भैया अभी हम बोले ना कि मंदिर, ये हम भी मकान जिस दिन बनाए थे तो प्लास्टर नहीं हुआ था, बिजली वायरिंग नहीं हुआ था, खिड़की भी नहीं लगा हुआ था। हमारा गृह प्रवेश का दिन बढ़िया मिल गया, कर लिए। ये तो पूरे देश भर में होता है, उन लोगों को नहीं पता है इतना कि ऐसा होता। सनातन में मुहूर्त का हम लोग बड़ा महत्व देते हैं, ठीक है ना। मुहूर्त बढ़िया बन गया। हम तो एक संदेश भी दिए हैं, राम जन्मभूमि पर देश भर में लाखों मंदिर है, लेकिन ये राम जन्मभूमि पर बन रहा है तो राम जी के जीवन में जिनका जिनका महत्वपूर्ण योगदान है उनका भी मंदिर बने। तो मैंने माता सबरी के संदर्भ में, बाबा केवट के संदर्भ में, माता अहिल्या के संदर्भ में मैंने अपने विचार भी दिया। तो ये विचार स्वीकार भी हुआ है कि इस मंदिर के बाद अब जो है वो भी मंदिर जो है, चूंकि मैं विलम्ब से कहा तो कहा नहीं तब ये भी बनेगा। तो ये सुखद एहसास की बात है। हरीश जी, एक अंतिम सवाल। आज देश में सनातन के इर्द गिर्द यानी कि उसके केंद्र में राजनीति है। अगर बात की जाए तो जो एक समय में लोग थे वो राम जन्मभूमि का प्रमाण मांगते थे, राम के वहाँ होने के अस्तित्व मांगते थे, लेकिन आज वो आप सबों पर टिप्पणी कर रहे हैं, कि भाजपा पर टिप्पणी कर रहे हैं, और हो सके तो भविष्य में वो राम लला का जाके दर्शन भी करेंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहिएगा? क्या बतावे उन लोग के, जब हम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे आप तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता दिए, आप मंदिर भी बनवा दिए, अब दर्शन भी करवाएंगे। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहें कि गांव में मंदिर बनता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है तो पूरे गांव के लोग देखते हैं ये विश्व स्तरीय मंदिर बना है, दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। देश भर में राम जी का मंदिर है, यहाँ राम जन्मभूमि पर यह मंदिर का निर्माण हुआ है। पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के सनातनी को देखने का वो व्यवस्था निर्माण कर रहा है। जिनको मन में होगा कि मैं रामलला का दर्शन करूंगा, सभी के सभी लोग वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे। जो मानते हैं उनको मानने दीजिए। उनके मन में आ गया है कि मैं धर्म का विरोध करूंगा तो मैं सत्ता में आ जाऊंगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो धर्म का विरोध किया हर युग में, चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में जो धर्म का इस तरह से विरोध किया है उसका नाम शेष बच गया है, नाम शेष। कालनेमी मानना है क्या? उसका हम नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन इतना कहेंगे कि महिषासुर विरोध किया तो माँ दुर्गा क्या हश्र किया, कंस विरोध किया तो भगवान कृष्ण क्या हश्र किए, रावण विरोध किए तो राम क्या हश्र किए। तो सबके बारे में बता रहा हूं, इन लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जैसे उनका वध हुआ वैसे इन लोगों का भी वध होगा। थोड़ा सा का फर्क रहेगा कि उन लोगों को शस्त्र से हुआ था वध, और आज इन लोगों को जो है शस्त्र से नहीं होगा, ईवीएम के बटन दबा के और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इन लोगों का अंत होगा।
तो चलिए, कुल मिला जुला के इनका कहना है कि विधर्मियों का जो अब नाश है वो होना तय है और वो ईवीएम के बटन दबा के होगा। पूर्व में जो शस्त्र चला के या फिर जैसे राम ने रावण का वध किया, उसी प्रकार से अब इस कलयुग में विधर्मियों का नाश जो है वो ईवीएम का बटन दबा के होगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देखते हैं सच टॉक में, आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।